आज का टॉपिक है पार्सिंग। ओके, पार्सिंग आपको पता होगा, पार्सिंग सेकेंड फेज़ होता है कंपाइलेशन का। इससे पहले आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था फेज़ ऑफ कंपाइलर। ओके, तो फेज़ ऑफ कंपाइलर में ये हमारा सेकेंड फेज़ होता है पार्सिंग। फर्स्ट होता है लेक्सिकल एनालिसिस, उसके बाद होता है पार्सिंग। तो लेक्सिकल एनालिसिस से जो हमारे टोकन्स जनरेट होते हैं वो पार्सिंग में यूज़ होते हैं। ओके, तो पार्सिंग हमारी दो तरीके की होती है, टॉप डाउन एंड बॉटम अप पार्सिंग। तो हम टॉप डाउन पढ़ चुके हैं, उसके बाद अब हम पढ़ेंगे बॉटम अप पार्सिंग। तो बॉटम अप में पहली पार्सिंग होती है शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग। ओके, तो हम बॉटम अप पढ़ रहे हैं। बॉटम अप में हमारी पहली पार्सिंग होती है जो कि होती है शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग होती क्या है। ठीक है, शिफ्ट रिड्यूस पार्सर एक्सेप्ट टू कंस्ट्रक्ट पार्स टेबल फ्रॉम लीफ टू रूट। ठीक है, आपका शिफ्ट रिड्यूस पार्सर क्या करता है, एक पार्स ट्री जनरेट करता है, वो भी लीफ से रूट की ओर। ठीक है, अभी हमने बताया ये बॉटम अप पार्सिंग का ही एक पार्ट है। तो आपको ऐसे ही पता चल रहा होगा बॉटम अप पार्सिंग मतलब लीफ टू रूट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ वर्क ऑन सेम प्रिंसिपल ऑफ बॉटम अप पार्सर। मैंने अभी आपको बताया बॉटम अप पार्सर की तरह वर्क करेगा। अब देखिए शिफ्ट रिड्यूस पार्सर, नाम ही है इसका शिफ्ट रिड्यूस पार्सर। तो पहले इसका शिफ्ट का मतलब क्या होता है, मूव ऑफ इनपुट सिंबल फ्रॉम इनपुट बफर टू स्टैक। ठीक है, ये स्टैक की तरह वर्क करेगा। इसमें क्या करेगा, शिफ्ट का मतलब होता है इनपुट सिंबल जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा उसे बफर में स्टैक में शिफ्ट करना। ओके, मतलब पुश करना। रिड्यूस का मतलब क्या है, इन अ रिड्यूस एक्शन द हैंडल में टर्मिनल भी बोल सकते हैं। इन अ रिड्यूस एक्शन the terminal that appear on top of stack is placed by appropriate non terminal। ओके, तो रिड्यूस में हमें क्या करना है, सिंबल को रिड्यूस करना है, टर्मिनल को विद द हेल्प ऑफ नॉन टर्मिनल। ठीक है, टर्मिनल को रिड्यूस करना है नॉन टर्मिनल से, वो भी जो आपको क्वेश्चन में दिए गए होंगे। ठीक है, प्रोडक्शन रूल जिस हिसाब से दिए गए होंगे उसी से करना है, अभी क्वेश्चन में समझाऊंगी। एक्सेप्ट देखिए क्या होता है, इफ़ द स्टैक कंटेन स्टार्ट सिंबल, अगर आपकी स्टैक में एट द एंड मीन्स लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अगर स्टैक में आपका स्टार्ट सिंबल आ जाता है तो हम क्या करेंगे, ओनली इनपुट बफर इज़ एम्प्टी। ठीक है, और पूरी बफर एम्प्टी होती है, सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट सिंबल आता है। ठीक है, एट द सेम टाइम इज कॉल्ड एक्सेप्ट, तो वो आपकी एक्सेप्ट स्टेट कहलाएगी। ठीक है, वो स्टेट एक्सेप्ट कर ली जाएगी। और क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, व्हेन एक्सेप्ट स्टेट इज ऑब्टेन इन द प्रोसेस ऑफ पार्सिंग देन इट मीन्स सक्सेसफुल पार्सिंग इज़ डन। समझ रहे हैं, मतलब जब आपको एक्सेप्ट स्टेट मिल जाएगी, ऑब्टेन हो जाएगी, मिल जाएगी आपकी इस शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग की टेक्निक में, इसका मतलब आपकी जो पार्सिंग है वो सक्सेसफुली डन हो गई है। इसका एक और मतलब निकलता है, अगर आपको एट द एंड शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग के एंड में आपको एक्सेप्ट स्टेट नहीं मिलती है या आपको स्टार्ट सिंबल नहीं मिल पाता है, इसका मतलब ये होगा कि उसमें कुछ ना कुछ एरर है और आपकी स्टेट एक्सेप्ट नहीं हुई है, पार्सिंग सक्सेसफुली डन नहीं हुई है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं शिफ्ट रिड्यूस पार्सर का कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन लिया है, कंसीडर द ग्रामर, ये आपकी ग्रामर दी गई है, उसमें लिखा है परफॉर्म शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग फ्रॉम इनपुट। इस इनपुट के लिए हमें शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग परफॉर्म करनी है, ये आपको ग्रामर दी गई है। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, हमने क्या किया है, 3 ब्लॉक बना लिए हैं कैसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहला है स्टैक, दूसरा है इनपुट बफर, तीसरा लिखा है पार्सिंग एक्शन का। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, ये जो हमें स्ट्रिंग दी गई है, ठीक है, इनपुट दिया गया है, इसके हम स्टार्टिंग और एंड में एक सिंबल मान लेते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा इनपुट कहाँ से स्टार्ट है कहाँ से एंड है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, आप कह सकते हैं जैसे डॉलर फॉर एग्जांपल, हमारा स्टार्टिंग सिंबल हमने एक लगा दिया और पूरी स्ट्रिंग लिख ली और लास्ट में फिर से हमने डॉलर लगा दिया। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले स्टैक हमारी स्टार्ट की जाए तो कहाँ से स्टार्ट होगी, डॉलर सिंबल से। तो स्टैक में सबसे पहला इनपुट क्या आ जाएगा, डॉलर गया। ठीक है, फिर इनपुट बफर में अब हमारे पास क्या बचा है, पूरी स्ट्रिंग लिख दीजिए एज इट इज़। ये देखिए पूरी स्ट्रिंग लिख दी जाएगी, जो भी बचा हुआ है, आईडी है माइनस आईडी है एस्ट्रिक आईडी एंड डॉलर, इतना ही बचा हुआ है। ठीक है, इतना ही बचा हुआ है। देखिए स्टैक में सबसे पहला सिंबल क्या गया, वहाँ से देख लीजिए, ये था पहला सिंबल डॉलर गया है। ठीक है, उसके बाद पूरा इनपुट बफर हमने एज इट इज़ कॉपी कर दिया है।
ठीक है। अब पार्सिंग एक्शन में क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो रिड्यूस के लिए सिर्फ डॉलर है, डॉलर को रिड्यूस नहीं किया जा सकता, ऊपर ग्रामर देखिए नहीं कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले शिफ्ट करना है। हमने क्या किया, शिफ्ट किया, ठीक है। तो शिफ्ट क्या होगा, पहला क्या है, आईडी, देखिए आईडी को हमने शिफ्ट किया, ठीक है। तो आईडी जब आपने शिफ्ट किया तो आईडी कहाँ चला जाएगा, स्टैक में चला जाएगा, ठीक है। तो अब आपके स्टैक में क्या आ गया है, डॉलर एंड आईडी, ठीक है। समझ गया, आपने आईडी को शिफ्ट किया और आईडी कहाँ आ गया, स्टैक में, ठीक है। अब देखिए इनपुट बफर में आपके पास क्या बचा, माइनस आईडी एस्ट्रिक आईडी एंड डॉलर, देखिए इतना ही बचा है। आईडी शिफ्ट हुआ और कहाँ आ गया, स्टैक में, ठीक है। अब देखिए आपके पास आईडी आ गया है स्टैक में, हमें करना क्या है, स्टैक में जैसे ही 1 बाय 1 आपके इनपुट आते हैं उसको तुरंत ही रिड्यूस करते जाइए, एक साथ रिड्यूस नहीं करना है। 1 बाय 1 जैसे आता जाएगा वैसे ही वैसे रिड्यूस होता जाएगा, ठीक है। देखिए आईडी आ चुका है, क्या आईडी को रिड्यूस किया जा सकता है, क्वेश्चन में देख लीजिए, आईडी को रिड्यूस कर सकते हैं। आईडी हमारा टर्मिनल है और टर्मिनल को नॉन टर्मिनल से रिड्यूस किया जा सकता है। अभी हमने रिड्यूस टर्म में बताया था, जब शिफ्ट और रिड्यूस बताया तो कैसे रिड्यूस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रिड्यूस, क्या करना है, ई से आईडी को रिड्यूस करना है, ठीक है। आईडी रिड्यूस होगा तो अब आईडी के प्लेस पे क्या आ जाएगा, ई। तो देखिए अब स्टैक में हमारे पास डॉलर और ई आ गया, आईडी रिड्यूस होके ई बन चुका है, ठीक है। आईडी रिड्यूस होके क्या बन गया है, ई। अब देखिए सेम आ जाएगा, आईडी एस्ट्रिक आईडी एंड डॉलर, ठीक है। अब हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट एक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो हमने शिफ्ट एक्शन परफॉर्म किया और क्या शिफ्ट करना है, अब माइनस शिफ्ट होगा, ठीक है, माइनस शिफ्ट होगा। तो ये देखिए माइनस शिफ्ट हो रहा है और माइनस शिफ्ट होके कहाँ आ जाएगा, स्टैक में डॉलर ई एंड माइनस, ठीक है। माइनस शिफ्ट हो गया, अब देखिए माइनस यहाँ से हट चुका है, क्या है, आईडी एस्ट्रिक आईडी एंड डॉलर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ई माइनस ऐसा कोई टर्म नहीं है जो रिड्यूस किया जा सके, देखिए कोई टर्म नहीं है ऐसा रिड्यूस किया जा सके, ठीक है। तो हमें फिर से क्या, शिफ्ट ऑपरेशन ही परफॉर्म करना पड़ेगा। अब शिफ्ट ऑपरेशन में क्या शिफ्ट होगा, आईडी, देखिए आईडी शिफ्ट होगा तो क्या शिफ्ट करेंगे, आईडी, और आईडी शिफ्ट होके कहाँ आ जाएगा, स्टैक में, ई माइनस आईडी, ठीक है। अब यहाँ से आईडी हट चुका है, हमारे पास क्या बचा है, एस्ट्रिक आईडी एंड डॉलर, ठीक है, डॉलर बचा। अब देखिए यहाँ पे ऐसा कोई टर्म है जो रिड्यूस हो सकता है, फिर से आईडी मिल गया, आईडी हमारा रिड्यूस हो सकता है ई से, टर्मिनल नॉन टर्मिनल से, तो रिड्यूस कर लेते हैं पहले, ठीक है। रिड्यूस ऑप्शन परफॉर्म कर लेते हैं, रिड्यूस ऑप्शन परफॉर्म कर रहे हैं, देखिए रिड्यूस आईडी, ठीक है। या फिर रिड्यूस आईडी लिख लीजिए, या डायरेक्टली आप फिर से लिख सकते हैं, आप आईडी को किससे रिड्यूस कर रहे हैं, ई से, ठीक है। फिर से रिड्यूस होके देखिए अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई माइनस आईडी रिड्यूस होके ई आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आईडी एंड डॉलर, ठीक है। अब हम फर्दर देखेंगे, शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले हम देखेंगे कुछ और भी रिड्यूस हो रहा है क्या। डायरेक्टली शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे, पहले हम रिड्यूस कर लेंगे सारा जितना भी रिड्यूस हो रहा है। तो हमने फिर से देखा ई माइनस ई फर्दर रिड्यूस हो सकता है, देखिए ई माइनस ई रिड्यूस हो सकता है ई से, ठीक है। उसके बाद ही शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जब तक हम सारा रिड्यूस नहीं कर लेते, ठीक है, तभी उसके बाद शिफ्ट करेंगे। फिर से हम एक और रिड्यूस एक्शन परफॉर्म करेंगे। रिड्यूस एक्शन कौन सा परफॉर्म होगा, ई टेंस टू ई माइनस ई को रिड्यूस करेंगे ई से, ठीक है। तो अब यहाँ पर ई माइनस ई के प्लेस पर ई आ जाएगा, एस्ट्रिक आईडी एंड डॉलर। अब आपको शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, शिफ्ट करेंगे एस्ट्रिक को, एस्ट्रिक शिफ्ट होके आ जाएगा स्टैक में। अब यहाँ पर आईडी बचा हुआ है और डॉलर, इस समय अब आपका आईडी शिफ्ट होगा। देखिए यहाँ पर अभी हम कोई भी रिड्यूस ऑप्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, देखिए कुछ भी रिड्यूस नहीं हो रहा है, चाहे ऊपर से मैच करके देख लीजिए, कोई भी रिड्यूस ऑप्शन परफॉर्म नहीं हो सकता, इसलिए अब हम शिफ्ट ऑपरेशन फिर से परफॉर्म कर रहे हैं। शिफ्ट करेंगे आईडी को, आईडी शिफ्ट होके आपका आ जाएगा यहाँ पे, आईडी आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डॉलर बचा हुआ है और कोई ऑप्शन आपका नहीं है, सॉरी डॉलर बचा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, रिड्यूस
एक्शन परफॉर्म करेंगे। रिड्यूस क्या करना है, सबसे पहले आईडी रिड्यूस होगा, ठीक है। आईडी रिड्यूस होगा तो आईडी आपका क्या आ जाएगा, ई एस्ट्रिक ई, सेम एज जैसे पहले परफॉर्म किया था लास्ट वाले से। यहाँ पर डॉलर ही बचा हुआ है। अब यहाँ पर फिर से एक रिड्यूस ऑप्शन परफॉर्म होगा, देखिए ई एस्ट्रिक एस्ट्रिक सेकेंड वाला, ठीक है। तो रिड्यूस ई टेंस टू ई एस्ट्रिक ई, ठीक है। रिड्यूस होके क्या आ जाएगा, डॉलर ई, ठीक है। यहाँ पर डॉलर ही बचा है। और यहाँ पर देखिए हमने बताया था एक्सेप्ट कब होगा, जब स्टार्ट सिंबल बचेगा सिर्फ और सिर्फ स्टैक में। देखिए स्टैक में डॉलर तो हमने सिर्फ माना था स्टार्टिंग और एंडिंग सिंबल का, देखिए अब सिर्फ और सिर्फ ई बचा है। ई आपका स्टार्टिंग सिंबल था, ई आपका स्टार्टिंग सिंबल था, स्टैक में लास्ट में ई ही बचा है। अब कोई भी रिड्यूस ऑप्शन भी परफॉर्म नहीं करना है, तो स्टेट क्या हो जाएगी आपकी, एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है। स्टेट तो एक्सेप्ट हो गई। अब हमें क्या करना है, डायग्राम बना के दिखाना है। हमने क्या कहा था, बॉटम अप पार्सिंग है, तो इसका डायग्राम बना के देख लेते हैं कैसे बनेगा। बहुत ही इजी है, डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम आपके इसी क्वेश्चन का डायग्राम बनेगा, ठीक है। सेम एज परफॉर्म करना है, जैसे आपने पार्सिंग परफॉर्म की सेम एज इट इज़ करना है, कोई टफ डायग्राम नहीं है। देखिए सबसे पहले क्या था, आपने क्या किया था, आईडी को शिफ्ट किया था, तो हम आईडी ले लेते हैं। सबसे पहले आपने आईडी को शिफ्ट किया था, आईडी ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया था, देखिए उसके बाद आपने किया क्या, आईडी को रिड्यूस किया था ई में, ठीक है। सेम आपको एक्शन के अकॉर्डिंग परफॉर्म करना है, ठीक है। सिर्फ आप पार्सिंग एक्शन को देखिए हो जाएगा। आईडी लिया, आईडी को रिड्यूस किया ई से, बॉटम अप पार्सिंग का पार्ट है इसलिए बॉटम अप से बनाना है, आपको नीचे से ऊपर की ओर बनाना है, ठीक है। उसके बाद शिफ्ट किया था माइनस को, माइनस को शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने शिफ्ट किया है आईडी, देन फिर से आईडी शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया है, आईडी को ई से रिड्यूस किया है, फिर से हम ई से रिड्यूस कर देते हैं आईडी को, ठीक है। रिड्यूस कर दिया हमने। उसके बाद आपने क्या किया है, ई माइनस ई, उसको आपने ई बना दिया। देखिए ई माइनस ई, ई माइनस ई, इसको आपने क्या बना दिया है, ई। तो देख लीजिए ई माइनस और ई, ठीक है। उसके बाद क्या किया है, एस्ट्रिक को शिफ्ट किया है, एस्ट्रिक को शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आईडी को शिफ्ट किया है, आईडी को फिर से फर्दर शिफ्ट कर देते हैं। उसके बाद आईडी को रिड्यूस किया है ई से रिड्यूस कर देते हैं आईडी को। उसके बाद ई एस्ट्रिक ई बचा आपके पास, ठीक है, उसे ई से रिड्यूस करना है। ई यहाँ पे है एस्ट्रिक ई, ठीक है, इसको फर्दर ई से रिड्यूस करना है, ई एस्ट्रिक और ई, देखिए। और ये आपका स्टार्टिंग सिंबल मिल गया और एक्सेप्ट भी हो गया, ठीक है। तो इसे कहते हैं शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग। जब आपका स्टैक में सिर्फ और सिर्फ लास्ट में सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग सिंबल रह जाए, ठीक है, स्टार्टिंग सिंबल रह जाए और वही स्टेट आपकी एक्सेप्ट होगी। अगर लास्ट में आपको स्टार्टिंग सिंबल नहीं मिलता है तो वहाँ पर एरर शो कर देगा और आपकी पार्सिंग रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। इसे बोलते हैं शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग।